बेटा 23 में आपका जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा ना, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आपका m इंटू वी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा है, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। आइसोलेटेड बोला है इसने, आउटर स्पेस फार रिमूव फ्रॉम ऑल अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट, टोटल मास ऑफ द स्पेसशिप। खो गया स्पेसशिप बेटा, घूमते घूमते कहीं खो गया है। और वो ऐसे स्पेस में पहुंच चुका है जहाँ पर कि कोई अट्रैक्शन फोर्स किसी भी जगह का नहीं कर रहा है, किसी भी प्लेनेट से, सन से, कहीं से अट्रैक्शन फोर्स नहीं आ पा रहा है। ठीक है। और एस्ट्रोनॉट सब भी उसमें एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, तो हो सकता है उनको कुछ पता नहीं चल रहा हो। देयर बाय रिड्यूस देयर मासेस 90 किलोग्राम ईच। बट वो मास कहाँ गया, वो स्पेस शिप में ही तो रहा, और कहाँ जाएगा। तो आइसोलेटेड है, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कहीं अंदर नहीं आ सकते। पूरे सिस्टम का एम कांस्टेंट है। और जा तो एक साथ ही रहे हैं, अलग अलग ऐसा नहीं चल रहा है कि वो एस्ट्रोनॉट भाग रहा है, उस केस की बात नहीं कर रहे, सबकी वेलोसिटी सेम है, एक साथ जा रहा है पूरा। तो ये कांस्टेंट है, तो वी भी कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही उसकी। ठीक है क्या बेटा, बताइए। क्लियर है आपको अब सिचुएशन? ओके। अब ये हेल स्टोन्स ऑफ एवरेज साइज डायमीटर एवरेज स्पीड, सपोज 2000 हेल स्टोन स्ट्राइक एवरेज स्क्वायर मीटर ऑफ इतने रूफ हेल स्टोन्स परपेंडिकुलरली इन 1 सेकेंड एंड अज्यूम दैट हेल डू नॉट रिबाउंड। रिबाउंड नहीं कर रहे, गिर के रुक जा रहे हैं, जो आ रहे हैं आपके हेल स्टोन्स जो गिर रहे हैं, गिर के बस रुक जा रहे हैं, रिबाउंड नहीं कर रहे हैं। उनका मोमेंटम चेंज एक का कितना हो गया, एम इंटू वी हो गया बेटा बस। एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स क्या होता है? एवरेज फोर्स होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम। तो एक सेकंड में कितने गिर रहे हैं, उनका मोमेंटम चेंज निकाल लो। तो एक सेकंड में गिरने वाले तो आपको पता ही है ना, लिखा हुआ है ना इसमें, डायमीटर एवरेज स्पीड सपोज 200 इज ट्राइंग एवरी स्क्वायर मीटर इन 1 सेकेंड। इन 1 सेकेंड में जो एरिया है आपका, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। एरिया कितना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप। एरिया कितना है उसका? एरिया बता रहा है 10 × 10, तो ये हो गया 100 मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो आपका क्या निकालने के काम आएगा, ये उसका पर स्क्वायर मीटर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसलिए आपका नंबर ऑफ, तो मैं ये लिख दूं क्या बेटा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर है? ये बराबर है नंबर ऑफ स्टोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ स्टोन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल स्टोन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इनटू चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल स्टोन। ये आप, मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि एक का मोमेंटम कितना चेंज हुआ इनटू एक सेकंड में कितने गिर गए। बेसिकली एन इंटू डेल्टा पी वन बोल सकता हूँ इसको मैं, एन इंटू डेल्टा पी वन। ये है बेटा बहुत ज्यादा यूज, वाइडली यूज टेक्निक है, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। मैं कह रहा हूँ कि टोटल फोर्स जो लग रहा है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल स्टोन इनटू नंबर ऑफ स्टोन स्ट्राइकिंग पर सेकंड। तो एन इंटू डेल्टा पी वन, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को? एक सेकंड में अगर, मतलब पर सेकंड एन गिर गए और एक का चेंज कितना है, डेल्टा पी, तो एन का चेंज कितना हो जाए। हाँ, उससे आगे की बात किसको आई, बात समझ में आ रही, किसी को डाउट है बताओ। हाँ, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिंगल स्टोन इनटू नंबर ऑफ स्टोन स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। ये कई बार आपको यूज करना पड़ेगा, ये आपका इसका चेंज इन फोर्स हो जाएगा बेटा, एवरेज फोर्स। क्योंकि ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। अब एन लिखने जा रहा हूँ मैं, एन। तो मैं एन कैसे लिख रहा हूँ इसमें, एन देखिए आप एक बार, एन में कैसे लिख रहा हूँ इसका, एन में लिख दूंगा इसका, 2000 गिर रहे हैं, 2000 गिर रहे हैं पर स्क्वायर मीटर, तो इसमें कितने गिरेंगे, 2000 इंटू 100, बस 2000 इंटू 100 हो गया आपका एन। तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁵ आ जाएगा। इतने स्टोन पर सेकंड गिर रहे हैं बेटा ये। ठीक है, तो एन की, हाँ डेल्टा पी, हाँ सही। हाँ, ओके बेटा, कृतांश आप भी कर लेंगे। डेल्टा पी वन कितना हो गया इसका, डायमीटर, क्योंकि, हाँ अब आपको डायमीटर और डेंसिटी सब दे रखी है, तो आप ये लगा दें, 900 इंटू डेंसिटी दे रखी है 4/3 πr³ ये मास आ जाएगा एक का। और इंटू वेलोसिटी कितनी है, 20। तो एक सिंगल का मोमेंटम चेंज एम वी के बराबर है, क्योंकि बोला है उसने रेस्ट पर आ जाता, तो काफी क्लियरली इसने सब बातें लिखी हैं, इसलिए प्रॉब्लम बन गया।
ठीक है। तो कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है बेटा, जो लोग नहीं आए हो जरूर देखें इनको, ठीक है ना। और कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये 24 क्वेश्चन था, आपके डाउट ऑलमोस्ट आ जाएंगे क्योंकि ये भी मैं भेजूंगा आपको सब, और वो पीडीएफ दूसरी वाली है ही। तो कुछ बचना नहीं चाहिए बेटा, कॉपी में एक एक नोट लिख जाना चाहिए, मतलब बिल्कुल आपकी राइटिंग में एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तभी मतलब है करने का। 23, 24, 25 भी पूछा था क्या आपने, किसी ने कहता है। 25 भी पूछा था क्या आपने? हाँ 25 देखिए, बॉल ऑफ मास M is dropped onto the floor from a certain height. The collision is perfectly elastic, and the ball rebounds to the same height and again falls. Find the average force exerted by the ball on the floor during the long time interval. तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि लॉन्ग टाइम इंटरवल में एफ एवरेज कितना होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में कहीं पे भी ले लो आप, देखो वापस आके फिर वापस ऊपर जीरो हो जाता है मोमेंटम। तो डेल्टा पी तो किसी भी इंस्टेंट पे फाइनाइट होगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, या तो जीरो होगा या फाइनाइट होगा। और ये आपका बहुत लार्ज होगा, किसी भी टाइम पे लो, ऊपर नीचे जाते टाइम आप कभी भी, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, टी बहुत लार्ज होगा, ये होगा तो बहुत नेग्लिजिबल होगा, नहीं तो ये जीरो ही होगा। तो ऐसे दोनों सिचुएशन में एफ एवरेज तो कितना आएगा, जीरो आएगा। एवरेज फोर्स जीरो है बेटा। तो इस पर फोर्स कहाँ से लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है उस पर, तो दोनों का एवरेज जीरो आ जाएगा। F1 + F2 इक्वल टू जीरो, एवरेज ऑफ F1 एवरेज ऑफ F2 जीरो। अब जो mg लग रहा है वो तो कांस्टेंट है ना, और दूसरा जो फ्लोर लगा रही है वो वेरिएबल है। जो फ्लोर फोर्स लगा रही है वो इसका वेरिएबल है। क्लियर है बेटा, सबको ये समझ आ रहा है। एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, तो ये लार्ज हो गया, ये किसी भी स्टेज तक फाइनाइट है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जीरो से शुरू करता है वापस आके जीरो हो जाता है। या तो जीरो जीरो वाला जीरो ले लो, या फिर बोलो किसी भी स्टेज तक ये फाइनाइट है, ये बहुत लार्ज है। तो एवरेज फोर्स जीरो है। अब फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं उस पर जो बार बार आ रहा है, एक तो mg लगातार लग रहा है, और जो फ्लोर का फोर्स है जो इसका एवरेज पूछा है तो इन दोनों वेक्ट फोर्सेस का एवरेज जीरो होना चाहिए। अब क्योंकि mg कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि mg आपका कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट का एवरेज क्या होता है, वही कांस्टेंट होता है। तो इसलिए F1 का एवरेज कितना आ गया, डेल्टा F1 का एवरेज कितना आ गया, माइनस mg आ गया। ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी ठीक है ना, ये इसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, माइनस mg कह दो, mg कह दो, आपकी मर्जी है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो जिधर mg लगता है उसका माइनस mg आंसर होना चाहिए बेसिकली 25 का। तो 30 तक बेटा और कुछ में मुसीबत किसी तरह की, किसी तरह के क्वेश्चंस में। तो काफी 40 बच्चों ने तो एटलीस्ट सब लगाई हैं, जो नहीं आए उन्होंने भी लगाया होगा, बट आने। अमरिंदर आपको कुछ पूछना है बेटा? अमरिंदर सिंह आप बताइए, डाउट बेटा आपका। हाँ 28 पूछ रहे हैं आप, 28 देखिए आप एक बार, और पीडीएफ जरूर रेफर किया करें आप, बहुत ही कम डाउट कर लिया करें अपने, एक दो कर लिया करें। तो 28 पीडीएफ में था। तो 28 में बता देता हूँ, आप पीडीएफ देखिए एक बार, करा हुआ है अपना क्वेश्चन, मैं डाउट देख लेता हूँ आपका क्या आ रहा है इसमें। तो दो अलग अलग कॉर्नर पर हैं, अपन ने एक साथ खड़ा किया था, तो कुछ डिफरेंस भी होना चाहिए। तो दोनों अलग अलग कॉर्नर पर हैं, दोनों कूदते हैं। इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ, मेरी इसमें अलग अलग लिखा हुआ है बुक में, मेरी बुक में तो है द पर्सन ऑन द लेफ्ट जम्प्स टू द लेफ्ट विद हॉरिजॉन्टल स्पीड यू विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कार बिफोर द जंप वाला केस है बेटा मेरा, बिफोर द जंप। समझ लो आप इसको, 28 को बिफोर द, आपकी भी लिखा हुआ है अमरिंदर बुक में बेटा? चलो देखो तो, 28। हम्म। तो 28 में क्या कह रहा है कि दोनों एक इस पर खड़े हुए हैं और दोनों इधर उधर कूदते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये प्लेटफॉर्म